ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होंगे, एक अमेरिकी टीवी का दावा। अमेरिकी टीवी ने ईरानी ज़राए से मुतालिक कहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में पीर को होगा। अमेरिका ने ताहाल ईरान से मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की है। ईरान से मुताल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त का इंदिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हफ्ते के सुबह एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बोले मुआहदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हम 47 साल तक ईरान के दबाव में रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मुआहदे की सूरत में ईरान से मिलकर जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। बसूरत दीगर सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने फिनिक्स में खिताब में कहा कि अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल तकरीबन मामूल पर आ चुकी है। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका के दावों की तरदीद, ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी सूरत अपनी अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। इस मुतालिक कोई वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम रोकने या अफजूदगी सिफर करने से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। ये ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। उधर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने भी अमेरिकी सदर के दावों को रद्द करते हुए कहा कि अफज़ूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितनी मुक़द्दस है और इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पर बयान को शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा कि पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। जनाब सदर, आपके मेहरबान और शानदार अल्फाज की कदर करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके अनतालिया से पाकिस्तान रवाना। कहा कि अनतालिया के दौरे की खुशगवार यादें साथ लेकर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर भी जोर। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान के अख्ताम पर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और अवाम की तरफ से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अहम सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेड क्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्के है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। तजवीज़ है कि अमरीका ईरान के 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करेगा। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क करेगा। इब्तदाई मरहले में अमरीका खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए 6 अरब डॉलर जारी करने को तैयार था। ईरान ने 27 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबा किया, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मुतालबा था कि ईरान अपना तमाम तर जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल करे, जो ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफजूदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। अमरीका की ईरान के तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर रखने की शर्त।
सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के बावजूद नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से जायद अमरीकी फौजी अमरीकी नाकाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने नाकाबंदी में शामिल एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज की तस्वीर जारी की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका अगर ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखता है तो ईरान भी जवाबी इक़दाम करेगा। अपनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाज़रानी की इजाज़त ईरान के पहले से तयशुदा रास्ते पर दी जाएगी। अमरीका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाले तेल की किल्लत को दूर करना है। अमरीका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियां हटाई थीं, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थीं। आज से डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार है। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। WTI 82 और ब्रेंट खाम तेल $89 तक गिर गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये गैस आएगी लोड शेडिंग का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दावा किया कि इस वक्त भी लोड शेडिंग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अपनाए हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के बाद बहरी जहाज़ों का एक ग्रुप खलीज से आगे बढ़ता हुआ देखा गया। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जुमे की शाम 20 बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलते हुए देखे गए। कंटेनर शिप, बल्क कैरियर्स और टैंकर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफर करेंगे। अमरीकी और इसराइली जहाज ओमान के समुद्री हिस्से में दाखिल होने नहीं दिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के सदर बहुत खुश हैं कि अपना हुर्मुज़ खुली है या खुल रही है। हमारी चीन के साथ मुलाकात बहुत ख़ास और मुमकिना तौर पर तारीखी होगी। सदर शी से मिलने का मुंतज़िर हूँ, बहुत कुछ तकमील पाएगा। इसराइली फौज की जानिब से लबनान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी। लबनान मीडिया के मुताबिक लबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी। इसराइल की जानिब से लबनान में ख़याम, बिन्ते जुबैल और अलबयादा पर हमले किए गए। वज़ीर ख़जाना की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सीनियर नायब सदर से मुलाकात। तरक्याती ताउन और बाहमी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का जायका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ग्रांट्स प्रोग्राम में भी अच्छी पेशरफ्त जारी है। माजी की रुकावटों को पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर बड़ी हद तक दूर कर लिया जाएगा। जायका से पाकिस्तान को खालिस अदायगियाँ अब भी मनफी हैं। दोनों फरीक़ैन का मनफी रुझान को फ़ाल कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली से मुस्बत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काबिल सताइश है। पासिंग आउट तकरीब में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स शामिल, 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स, 27वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया।
मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशीरें और इनामात दिए गए। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम ने हासिल की। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल सीनियर अंडर ऑफिसर साद मूसा के नाम रहा। कैडेट मसूदुर रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड दिया गया। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले पवन को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ओवरसीज गोल्ड मेडल दिया गया। कोर्स अंडर ऑफिसर हैदर बिन आबिद और सार्जेंट पीर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन से नवाजा गया। कमांडेंट कैन का एजाज़ कोर्स अंडर ऑफिसर अली और बलिया जेब के नाम रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लाहौर में भी बिजली गैर एलानी तौर पर गायब रहने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद में HIV के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 618 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में नौजवान मर्दों की अक्सरियत है, जिनका तनासुब 64% है। मजमूई केसेस में 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 ख्वाजासरा और 22 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ साल 2025 में 498 केसेस रिपोर्ट हुए। 2026 के पहले 3 माह में मजीद 120 केसेस सामने आए। माहिरीन के मुताबिक नौजवान मर्दों में मनशियात के इस्तेमाल के दौरान गैर महफूज जिनसी रवैये HIV का सबब हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद अंदाजन 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर यालाबारी। सवात, अस्तोर, एबटाबाद और मानसेरा में गरज चमक के साथ दूसरे रोज़ भी बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से रिहायशी मकान गिर गया। अहले खाना को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वादी ज़ियादत के बालाई पहाड़ी इलाकों टोबा अचकजई, टोबा काकड़ी में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में 19 अप्रैल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। कराची के इलाके लियारी सेक्टर 36 में 3 मजदूर गटर की सफाई के दौरान दम तोड़ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रहीमिया खान में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मुबैना गफलत से खातून जम बहक। नौमौलूद बच्चा महफूज। वुरसा का डॉक्टर्स और अमले पर गफलत का इल्जाम। अस्पताल के बाहर एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महकमा सेहत की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। पुलिस का कहना है कि खातून की हलाकत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलज़िम मौके से फरार हो गया। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक घर में झगड़े के दौरान शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल किया। बहावलपुर में नौजवान ने मुबैना जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। वालिद का ससुराल वालों पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम। कहा कि बेटा नाराज बीवी को मनाने ससुराल गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। तहकीकात जारी। कराची में डाउ ओझा अस्पताल में कायम ब्लड बैंक में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। आग से ब्लड बैंक में मौजूद मशीनें और दीगर सामान जल गया। मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाजों का आज से बाकायदा आगाज। कराची से निजी एयरलाइन के जरिए पहली हज परवाज। 160 आजमीन रवाना हुए। आजमीन हज को गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजारत मजहबी उमूर के आला हुकाम ने रुखसत किया। इस साल कराची एयरपोर्ट से 31,000 से जायद आजमीन हज हिजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम आजमीन हज की वन टाइम इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर ही करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी विरसे का दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू आफात और तनाज़ात की जद में आलमी विरसे को ज़िंदा रखने के लिए हंगामी रद्द-ए-अमल है। बलूचिस्तान की कदीम मौसीकी नरसुर, जो कभी खुशियों और मेलों की रूह थी, आज खामोशी से मादूम होती जा रही है। ऐसे में यूनेस्को की इब्तदाई फहरिस्त में शमूलियत इसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है।
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के हक में मुजाहिरा। इनकलाब स्क्वायर पर किए मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओं का अपने बच्चों के साथ मुजाहिरा। यमन के दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद की ईरान, लबनान, इराक और फलस्तीन के हक में रैली। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हक में नारे लगाए। रूस और भारत ने एक दूसरे के ममालिक में फौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहदा कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक किसी भी एक वक्त में एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा 5 फौजी जहाज़, 10 लड़ाका तैयारे और 3000 फौजी मेज़बान मुल्क के इलाके और फ़िज़ा में रख सकेगा। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, आजान उवैस, मोहम्मद गाजी गौरी टीम का हिस्सा। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका, जबकि दूसरा टेस्ट 16 मई से खेला जाएगा। बदीन में समाजी तंजीम की जानिब से शादी की इज्तिमाई तकरीब। 30 जोड़ों ने एक साथ नई जिंदगी का आगाज़ किया। नौब्याता जोड़ों को घरेलू सामान भी फराहम किया गया। अहले खाना का वालेहाना खुशी का इजहार। और जानदार आवाज़ का जादू, वालिद आलम लोहार की झलक। अपने फन से पंजाब की लोक गायकी और सकाफत के रंग को आज भी जिंदा रखने वाले हर दिल अजीज लोक फनकार आरिफ लोहार आज अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं।